हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा एनिमल क्लासिफिकेशन का फर्दर पार्ट, जहाँ पे हम देख रहे थे कौन से बेसिस पे हमने डिवाइड किया था एनिमल्स को। तो फर्स्ट बेसिस हो चुका है जो था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो कुछ में सेल कुछ फंक्शन करता है, किसी में टिश्यू फंक्शन करता है, किसी में ऑर्गन और किसी में ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मिलके काम करते हैं। आज जो हम देखेंगे और जो क्राइटेरिया फॉलो हुआ था वो था सिमेट्री का। सो बॉडी सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। बॉडी सिमेट्री। अच्छा, बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जो ऐसा कोई एक इमेजिनरी लाइन होता है, ये इमेजिनरी ऐसा दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आप इमेजिन करते हो कि यहाँ से अगर किसी को कट करते हो, तो जो अगर दो पार्ट में कट कर रहे, एक लाइन से कट किया तो दो पार्ट बनेंगे। सिंपल सा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये सर्कल है। इसको अगर ऐसे कट करें तो ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ। तो इस इमेजिनरी लाइन की वजह से ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। अगर सेम दिखे, दोनों सेम दिखे तो सिमेट्रिकल है, और डिफरेंट दोनों अलग अलग दिखे, समझिए ये कुछ ऐसा ऐसा हो और ये पार्ट से मैच नहीं खाए तो उस डिफरेंट रहे, उसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब और कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर ये तो मालूम पड़ गया कि इमेजिनरी लाइन होती है जो ड्रॉ करते हैं, ऐसी जगह पे ड्रॉ करते हैं कि दो पार्ट इक्वल होने लायक है तो वो हो जाए। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है सिमेट्री का। तो सिमेट्री में आपको तीन टाइप के सिमेट्री, दो तो मैंने बता ही दिए। एक है हमारा असिमेट्रिकल, दूसरा है बाय लैटरल सिमेट्री, तीसरा है हमारा रेडियल सिमेट्री। तीनों के अंदर क्या होता है? असिमेट्रिकल मतलब कोई भी पार्ट कट करो तो वो सेम नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? हमारा एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पॉरीफेरा, पॉरीफेरा फाइलम इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। असिमेट्रिकल पॉरीफेरा मतलब साइकन हो गया, हमारा स्पॉन्ज हो जाएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? जो दो इक्वल पार्ट देगा, जैसा हमने सर्कल ड्रॉ किया था। तो एक लाइन होती है, जैसे हम ह्यूमन सी यहाँ से देखिए इमेजिनरी ड्रॉ करोगे तो ये प्लेन बोलते हैं इसको, प्लेन अलोंग द प्लेन। तो ये प्लेन में अगर मैं कट करता हूँ तो मेरे दोनों पार्ट सेम दिखेंगे, लेफ्ट और राइट। जनरली अंदर से डिफरेंट होंगे और रियलिटी में दोनों मैच नहीं खाते, लेकिन कान यहाँ पे भी, कान यहाँ पे भी, नोज हाफ यहाँ पे भी, ऐसा पार्ट रहेगा। अच्छा, लेकिन मैं ऐसे कट करूँ तो हाफ में से तो नहीं, क्योंकि ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से मैच नहीं खाएगा। तो मेरा प्लेन कहाँ पे जहां से कट करूंगा ये, ठीक है, ऐसा वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन मेरे अंदर नहीं है। तो ह्यूमंस इसका एग्जांपल ले लीजिए, मैमल्स, ह्यूमन। अब थर्ड बचा रेडियल सिमेट्री। अच्छा, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिंपल है, इसमें एक बॉडी के सेंटर होता है जहां से हर जगह से वो सेम दिखता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्टारफिश। स्टारफिश को अगर आप लोग देखें, उसके सेंटर के अलॉन्ग बहुत सारे पार्ट्स में कट कर सकते हैं हम लोग। देखिए उसे, अगर मैं इसे ऐसे कट करूं तो ये पार्ट इस पार्ट से सेम है, यहां से कट करूं, देखिए अब ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट सेम है, सिमिलरली ऐसा, फिर ये, ऐसे बहुत सारे प्लेन हैं जहां से मैं कट कर सकता हूं। एक ऐसा, एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, ऐसे बहुत सारे प्लेन है जिसमें हम इसे कट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्लेन हो अलोंग दिस एक्सिस बोलते हैं, तो ये देखिए सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस मतलब क्या होता है? जहां से सब डिस्टेंस सेम, यहाँ से ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है यहाँ से। तो सेंट्रल एक्सिस के अलावा मैं बहुत सारे प्लेन में कट कर सकता हूँ, और मेरे को हर प्लेन में वो दो सेम स्ट्रक्चर देता है। तो ऐसी सिमेट्री को, ये बायलेटरल सिमेट्री का ही वर्जन है, लेकिन इसमें मल्टीपल प्लेन रहते हैं। ये ध्यान रखिए आप, मल्टीपल प्लेन, ठीक है। उसके वजह से इसके अंदर कौन सी सिमेट्री दिखाती है? हमारी रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल हो गया स्टारफिश।
या तो हम ले सकते हैं स्निडेरिया, फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा। आप ये सब एग्जैक्टली सब लिख सकते हो किसके अंदर, बॉडी सिमेट्री के अंदर, सेम दिखना बात है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कितने लेयर्ड है वो, बाय लेयर्ड है कि 3 लेयर्ड है, ये देखेंगे हम। जर्म लेयर कितने, अब जर्म लेयर्स में क्या होता है, जनरली जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, मेल फीमेल गैमेट के मर्जर से, और उसके बाद वो क्या कर देता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट डेवलप होता है 13-14 डेज के दौरान में, और वो बनाता है हमारा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, आगे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, कभी वो क्या करता है, लेयर्स बनाता है, जर्म लेयर्स, लेयर्स में वो डेवलप होता है। तो ऐसे जनरली 1 लेयर भी होते हैं, डबल, जनरली जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें सिंगल लेयर ही रहता है। लेकिन जो हम एनिमल पढ़ रहे हैं उसमें या तो डबल लेयर्ड होगा, डबल लेयर्ड होगा, और ट्रिपल लेयर्ड रहेगा। डबल लेयर को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिपल लेयर को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, कैसे डबल लेयर, देखिए अगर ये मैं एक ड्रॉ कर देता हूं, ये फर्स्ट लेयर हो गई, इसके बाद सेकेंड लेयर हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से आपका डबल लेयर हो गया। तो इसे मैं अलग करने के लिए स्टार बनाता हूं एक में, और ये हमारा सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट सेकेंड डिप्लोब्लास्टिक में ऐसा दिखेगा। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में यही 3 लेयर हो जाएंगे, बस सिंपल स्ट्रक्चर है। और ये कब होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तब। लास्ट लेयर है, सो ये हो गए हमारे लेयर्स के नंबर्स, गिन लेते हैं। 1 2 1 2, 1 is 3। सो ये हो गए। सो आउटर वाले को बोलते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट हो उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। इनर वाले को बोलेंगे, जैसे इसमें 2 ही है, इनर वाला, मोस्ट इनर जो है, इसे मैं ब्लू से लिखता हूं, एंडोडर्म। और जो अगर देखिए इसमें, तो फिर से इसमें से एक्टो रहेगा और एंडो रहेगा। वेरेस यहाँ पे बीच में भी एक लेयर, तो उसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा सेकंड ब्लैक में दिखा है, इसको बोलते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म। तो 1 2 3 लेयर्स हो गए हमारे ट्रिप्लोप्लास्टिक में, और डिप्लोप्लास्टिक हमारे डबल लेयरिंग है। डिप्लोप्लास्टिक में आपको सिर्फ एक दो एग्जांपल ही, एक ही एग्जांपल मिलेगा, बाकी सब ट्रिप्लोप्लास्टिक ही रहेंगे। जो हम जाएंगे नीचे देखेंगे, सब में ट्रिप्लोप्लास्टिक ही रहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और एग्जाम में आपको आ सकता है। तो जर्म लेयर्स कब होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो डबल लेयर हो सकता है या ट्रिपल लेयर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी, अच्छा, बॉडी कैविटी में क्या होता है,
जनरली ये भी डेवलपमेंट के, जब भी एम्ब्रियो बन रहा है तब डेवलप हो रहा है तभी की बात हो रही है। इसमें जो मीजोडर्म रहता है, मीजोडर्म मतलब जो मिडिल लेयर रहता है, उसमें आपको कैविटी, खाली जगह दिखना शुरू हो जाएगी। अब वो खाली जगह को ही कैविटी बोलते हैं। तो या तो गट लेवल पे, गट मतलब स्टमक जब डेवलप हो रहा है वो भी एम्ब्रियो लेवल पे, तब उस टाइम पे भी कैविटी बन सकती है। तो ये दो रीजन की वजह से जनरली किस में बनती है, मीजोडर्म में बनेगी या तो गट लेवल पे बनेगी क्या, कैविटी। तो ऐसे तीन पॉसिबिलिटी है। या तो कैविटी एब्सेंट हो, बने ही ना, तो उसे बोलते हैं असिलोमेट। असिलोमेट ध्यान रखिए, कभी कभी बनती है और बहुत सारे में बनेगी तो इसे बोलेंगे यूसिलोमेट। और किसी में नहीं बनती तो उसे बोले ए, और यहाँ पे बन गई तो यू। अब थर्ड केस फिर क्या रहेगा, थर्ड केस में कैविटी बनती है लेकिन वो जो हमने बोला था ना मीजोडर्म और गट, इसके वजह से नहीं बनी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि कैविटी है लेकिन हमारा जैसा जो बेसिक नॉर्म था उसके वजह से नहीं बनी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे स्पेशल की इसका नाम रेड में लिखता स्यूडो। स्यूडो मतलब झूठा, सिलोमेट। तो थर्ड के स्यूडो सिलोमेट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे अभी अभी, ठीक है। तो फर्स्ट केस जिसमें सीलम प्रेजेंट ही नहीं था, सेकेंड केस जिसमें ट्रू सीलम प्रेजेंट था, थर्ड केस हमारा सीडोसिलेमेट का। सीडोसिलेमेट मतलब जो रीजन था डेवलप होने का ये नहीं था। स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा आपको, अगर मैं ड्रॉ कर दूं तीनों लेयर, 1 2, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड। सो आपको इसमें कोई कैविटी नहीं मिलेगी। वहीं पे ये ड्रॉ करता हूं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर में आपको कैविटी मिल जाएगी, खाली जगह, ऐसा कुछ खाली जगह मिल जाएगा। और ये देखिए, ये फर्स्ट लेयर हुआ हमारा, ये सेकेंड थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो कैविटी है। ये मतलब ये ट्रांसफर होने के लिए रहता है, ये नहीं कैविटी, हम लेयर्स में कैविटी जहाँ पे बननी चाहिए लेयर्स में कैविटी देखते हैं। तो इसमें प्रेजेंट रहेगा और इसमें प्रेजेंट रहेगा लेकिन ये रीजन की वजह से नहीं रहता, तो उसे सीडोसिलेमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके, असिलेमेट का एग्जाम्पल होता है हमारा पॉरीफेरा, और भी ले सकते हैं आप, जैसे सिनिडेरिया भी असिलोमेट होता है। यू का रहेगा ऑल दी हाइयर वाले, आर्थ्रोपोडा ले लीजिए, इसका एग्जांपल है एस्केहेलमिंथेस। एस्केहेलमिंथेस मतलब जो एस्कैरिस सुना रहेगा आप लोगों ने कभी, जो जर्म्स पेट में किसी किसी को हो जाते हैं तो एस्कैरिस रहता है, तो वो एस्केहेलमिंथेस उसमें सीडोसिलेमेट रहेगा। सीलम रहता है, सीलम मतलब क्या, जनरली सीलम वर्ड आपको ध्यान रखना है। यहां से ए मतलब एब्सेंट, यू मतलब है, और सीडो मतलब, सीलम मतलब एम्प्टी स्पेस, सीलम मतलब एम्प्टी स्पेस होता है आपका। सो ये आप इसके हिसाब से तीन इनके क्लासिफिकेशन देख चुके, बहुत इजी है। आप लोग को इवन सेक्शन करके भी दिखाया वो लोग ने, आप लोग को प्लेनेरिया का भी वो लोग ने क्रॉस सेक्शन लेके दिखाया, तो आप लोग को एग्जाम्पल अच्छे, एनालिटा का भी लेके बताया वो लोग ने, तो एग्जाम्पल अच्छा लेके बताया, लेकिन हमने और भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट, अब बाकी हमारा एक बाकी है सेगमेंटेशन, चार कर लिया हमने, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, फोर्थ है हमारा बॉडी के वेट, अब लास्ट है सेगमेंट बॉडी, सेगमेंटेशन इन दी बॉडी। सेगमेंटेशन जनरली आप लोग ने अर्थवर्म देखा रहेगा। सो अर्थवर्म में बॉडी या टैपवर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन अर्थवर्म बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा, उसकी बॉडी जनरली ऐसे
सेगमेंटेड रहती है, फिर एक बड़ा रहता है, फिर उसके बाद ऐसे आपकी उसकी बॉडी सेगमेंट में दिखाई देती है, यूनिट्स रहते हैं, एक एक यूनिट होता है, तो ऐसा सेगमेंटेड बॉडी है। तो इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। कभी कभी बहुत सारे एनिमल्स में सेगमेंटेशन नहीं होता, जैसे हम में सेगमेंटेशन नहीं है, सो ये रेयर है, एक दो स्पीशीज में आपको देखने को मिलेगी सेगमेंटेशन, और दिखती भी है तो पर्टिकुलर पार्ट्स में दिखेगी, जैसे कि एब्डोमिन में, जो आप लोगों ने अगर कॉकरोच देखा रहेगा, कॉकरोच के एब्डोमिन पे जो रहता है, जो उसमें उसके विंग से कवर रहता है, वहां पे जनरली सेगमेंट रहता है, तो सेगमेंटेड कहीं कहीं दिखाई था, लेकिन हायर इनमें आपको सेगमेंट नहीं दिखाई देगा। तो ये सेगमेंटेशन फिफ्थ क्राइटेरिया था हमारा, ये भी हो गया। अब हमारा आपको ग्राफ ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या, अब चार्ट एक और बनाऊंगा, एक हमने चार्ट बनाया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जहां हम लोग एनिमल तक पहुंचे थे। सेकंड मैंने बनाया था वो था, उनको हम लोग कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में जब बांटे थे तो फाइलम सब फाइलम में देखा था हमने। आज जो थर्ड है वो एक प्रॉपर रहेगा, ये जो हम लोग 5 चीजें डिस्कस किए उनके हिसाब से उनके अंदर कैसे पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है। तो ये 3 आप लोग को चार्ट याद रखना है, जो फिल करने को भी आ सकता है आपको, और वैसे भी लाइफ लॉन्ग आपको याद ही रखना होता है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं, चार्ट बनाया था आप लोग के लिए। पहला जो होगा वो है किंगडम का। ऊपर से ड्रॉ करता हूं। पहला होगा किंगडम। किंगडम पे आएगा ग्रेड ऑफ, उसके बाद ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम किंगडम में एनिमीलिया पढ़ रहे हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करेंगे, टिश्यू, सेलुलर वाले, सॉरी पहले सेलुलर वाले कर लेंगे, उसके बाद टिश्यू वाला या ऑर्गन वाला या ऑर्गन सिस्टम वाला, ये सब एक में आएंगे। इसके बाद बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री या तो असिमेट्रिकल हो सकता है, या हमारा हो सकता है इसके बाद बायलैटरल, और लास्ट हो सकता है, या रेडियल के बाद, रेडियल लिख लीजिए बीच में, फिर बायलैटरल। अब उसके बाद सीलम, कैविटी, कैविटी का नाम लिखेंगे, कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, तो उस हिसाब से बनता है एसिलोमेट, 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 क्या सीडो, सीडो, और उसके बाद यू। तो आपको अब ये लिंक बता देता हूँ कैसे, देखिए ये एनिमिलिया डिवाइड होगा 2 में, ये एक ग्रुप हो जाएगा हमारा सेलुलर वाला, एक ग्रुप बनेगा हमारा इनका, ये एक साथ आएंगे, ये सामने सामने आपको लिखते जाना है। यहाँ पे मैं फाइलम लिखूंगा, फाइलम, ये आएगा पॉरीफेरा। देखिए, तो पॉरीफेरा के बारे में आपको लिखना रहे तो आप एनिमिलिया किंगडम यहाँ से लिख लेंगे, किंगडम है तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ये सेलुलर लेवल पे काम करता है, असिमेट्रिकल इसकी बॉडी है, असिलोमेट है ये, इसके अंदर सीलम नहीं होता है। तो इस तरह से आपको लिंक करना होता है। इसके बाद ये डिवाइड होता है 2 में, यहाँ पे या तो रेडियल सिमेट्री होगी
या तो हमारी बायलैटरल होगी, बायलैटरल उसके बाद डिवाइड होगी। सिलोमेट में ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये सीधा सीधा लेके जाना है आपको, ये आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस के बाद, बार बार आप लोग करोगे, हम लोग को पढ़ा के याद हो गया, आप लोग को पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। एसिलोमेट के जो एग्जांपल इसमें जिसमें रेडियल सिमेट्री हो, असिलोमेट का एग्जांपल जो असिमेट्रिकल तो पॉलीफेरा, लेकिन रेडियल सिमेट्री हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा निडेरिया और सिलेंट्रेटा। ये ध्यान रखें आपको। नेक्स्ट इसका, अब असिलोमेट में आपको आगे जाना है, यहां से आगे बढ़ना है। इसका होगा जो बायलैटरल सिमेट्री हो, जो असिलोमेट हो, तो इसका होगा प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, जैसे कि फ्लैटवर्म जो होते हैं। अब स्यूडोसिलोमेट, जिसके अंदर झूठा है लेकिन वो बायलैटरल है, सो एस्केल्मेंथेस। इसे फिर से अलग से लिख देता हूं, स्पेशल केस है। अब बचा हमारा यूसिलोमेट। ये हो गया हमारा वन फाइलम, सेकेंड फाइलम, थर्ड फाइलम, फोर्थ फाइलम। अब बचे बाकी हमारे जो 6 फाइलम होंगे, ये सब के सब यूसिलोमेट के अंदर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6। अब बाकी के जिसको आम वाला टर्म याद होगा, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकियोनडर्माटा, हेमीडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा सॉरी, और उसके बाद लास्ट वाला बचा वो है हमारा कॉर्डेटा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा टेबल आप डिवाइड कर सकते हो। तो नंबर फिर से कर लेते हैं, ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग पूरा का पूरा टेबल इस बेसिस पे ड्रॉ कर सकते हो। तो किंगडम के नीचे किंगडम देखिए मैंने लिखा है, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट में। फिर सिमेट्री के हिसाब से हमने देखा था 3 सिमेट्री, तो ये ध्यान रखना, कैविटी प्रेजेंट, लेकिन इसमें 3 में देखा था। आप लोग को अलग अलग एग्जांपल पूछ सकता है इसमें से। सो मैं इसी चार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को बना सकता हूँ। जैसे कि बीच में मैंने बताया था कि सिलेंट्रेटा है, उसके अंदर सिलम नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिमेट्री कौन सी है हमारी, सिमेट्री है कि रेडियल, तो रेडियल। तो आप लोग को पूछ देगा कि ऐसे ऐसे है वो कौन है, तो बोल रहा है कि जो रेडियल है असिलोमेट है। तो असिलोमेट में आपको 3 है, एक प्लैटीहेल्मिन्थेस है और एक आप लोग को पॉरीफेरा, तो और एक थर्ड हमारा स्निडेरिया है। तो आप लोग कंफ्यूज, आप लोग इसको सॉल्व कैसे करोगे, रेडियल सिमेट्री की वजह से, कि रेडियल बोला हुआ क्वेश्चन में, मतलब ये कौन सा होने वाला हमारा, सिलेंट्रेटा होगा। तो इस तरह से आपको ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको अगर कुछ लिखना है एग्जाम में, पॉइंट्स एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो आपको ये चार्ट बहुत हेल्प करेगा। कि पूछ दे कि हमारे मैमल्स या वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स के अंदर कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये रहता है, आप पीछे 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 जाओगे तो मालूम पड़ेगा ऑर्गन इन्हीं कुछ में से, अगर जिसको नहीं आता, अदरवाइज तो ऑर्गन सिस्टम है। सो इस तरह से आप आंसर बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। मैंने 3 चार्ट जैसे बता दिया ऑलरेडी, एक था लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उसके अंदर कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स करके आगे बहुत ज्यादा किया था, अब ये लास्ट थर्ड वाला है। ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब इसके बाद हम जाएंगे हर एक फाइलम में, पॉरीफेरा, ऐसा करते करते हम सबके पास पढ़ते हुए जाएंगे। और सो दैट कि आप लोग का एग्जाम तक जाने तक आप लोग का 6 पॉइंट 8 पॉइंट रहने चाहिए। अगर 4 मार्क का आपका क्वेश्चन आता है, प्लस डायग्राम बनाने के लिए आ गया, तो 5 मार्क का हो जाएगा। तो आप लोग को पॉइंट्स तो 8 पॉइंट 7 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे, प्लस डायग्राम बना दोगे आप लोग।
या तो आपको डायग्राम लेबल करने को आ सकता है कि डायग्राम पहचानो ये कौन है, और उसके बारे में लिखने को। बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो अगर आप लोग को ये वीडियो हमारा यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे फाइलम के साथ, हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल उसके बताएंगे, कहाँ पे वो मिलते हैं, और कुछ आपको कुछ बातें बताएंगे जैसे कि आप लोग आंसर लिखने में आप लोग को याद करने में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तब तक के लिए बाय। और अब अगर उससे पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करना, कमेंट भी करना, आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना, और चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करना आप लोग। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।